नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो मार्केट उठापटक कर रहा है। अभी कुछ देर पहले मार्केट थोड़ा ज़्यादा गिरा हुआ था, अब थोड़ा सा रिकवर हुआ है। अब निफ्टी 20 पॉइंट रह गया गिरावट के साथ, और सेंसेक्स 100 पॉइंट रह गया। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक दोनों में करीब 200 पॉइंट की गिरावट है। लेकिन मार्केट कहाँ जाने वाला है, इस पर बात करेंगे और हम अंशुल जी से बात करेंगे। अंशुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड आफ्टरनून। सर नमस्कार। अरे वाह, आज तो बृहस्पतिवार के दिन गुरुदेव को प्रसन्न कर रहे हो आप। जब नाम। अंशुल भाई ये बताइए, ये क्या लग रहा है, इंडेक्स कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको, निफ्टी और निफ्टी बैंक? सर मैं तेजी में हूँ। एफआईआई डेटा एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में है। लगभग 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट कुछ फ्यूचर्स में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1,25,512 कॉन्ट्रैक्ट हैं और नेट पे 2,72,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। तो प्रोबेबली शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होनी चाहिए। अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है तो बैंक निफ्टी पे सीधा सीधा पहले ऑल टाइम हाई का टारगेट लगेगा। मैं यहाँ से बेरिश तो नहीं हूँ। अरे वाह। तो अब जरा लेवल बता दीजिए फिर कि मतलब क्या खरीदे, ये बता दीजिए कि बैंक निफ्टी कहाँ ऑल टाइम हाई लग जाएगा, क्योंकि कल का ही दिन बचा बैंक है अब। बैंक निफ्टी 57,050 57,100 के ऊपर जैसे टिकना स्टार्ट करेगी, बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगेगा। अब आज ओपन हाई के साथ खुले हैं तो आइडियली आज का हाई क्रॉस होने के बाद तगड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होनी चाहिए। निफ्टी में तो जोर मार रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अटका है। बैंक निफ्टी भी एचडीएफसी बैंक की वजह से थोड़ा अटका है। निफ्टी जैसे ही आज का हाई निकालेगा एक 100 पॉइंट की और तेजी बन जाएगी। तो वैसे भी आज एक्सपायरी है तो कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने की गुंजाइश लास्ट 1 घंटे में रहनी चाहिए। 57,628 का लेवल है बैंक निफ्टी का, तो 57,050 के अगर ऊपर निकला तो अंशुल भाई आप कह रहे हो कि 600 पॉइंट की तेजी आ जाएगी बैंक निफ्टी में? आराम से सर, आराम से। बैंक निफ्टी में एक आध दिन में वो बड़ा ही कैंडल बनने का इंतजार ही है, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल बनते हुए आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन हो चुके हैं। तो एक बड़ी कैंडल बनती है नीचे। सपोर्ट जोन जहां पे बाइंग करना था वो थी प्रीवियस डे लो। अब प्रीवियस डे लो टेस्ट करके उसके ऊपर आ गई है। अब डेली वीवैप ऊपर नहीं जाने दे रहा है, वीकली वीवैप नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो जैसे ही 57,050 के ऊपर निकली, स्विंग लो, वीकली वीवैप, डेली वीवैप तीनों अलाइनमेंट में आ जाएंगे। और जब तीन चीज अलाइनमेंट में होती है तो थोड़ा सा मूव बड़ा बनता है। तो उस हिसाब से 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए मतलब 1% का मूव भी नहीं है, तो उतना तो बन ही जाएगा। चलिए, बढ़िया बात है। तो इतना बनवा दीजिए, बढ़िया है। और अब दर्शकों का पैसा भी बनवा दीजिए फिर। अंशुल भाई, बजाज फाइनेंस, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने फैशन मॉल के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है, 933 रुपये के लिए हुए हैं। अब क्या करें सर बजाज फाइनेंस पर, आपका व्यू? बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में कोई खास अभी मूव बन नहीं रहा है। इसमें एक्चुअली एक ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है और ये ट्रायंगल शुरू हुआ था 6 जून को और अभी बनी जा रहा है। 29 दिन हो चुके हैं। अगर इसको मूव देना भी है, इसको चलना भी है ऊपर, तो ट्रायंगल के ब्रेकआउट की काफी हद तक जरूरत है, जो कि मिलेगा 945 के ऊपर। तो जब तक 945 के नीचे है और नीचे में जब तक मतलब बेसिकली जब तक ट्रायंगल के अंदर है तब तक कोई खास मूव आती हुई नहीं दिखेगी। ये कंसोलिडेशन और चलेगी। ट्रायंगल के लोअर एंड पे है 911 के आसपास। 911 से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेक डाउन 905 के नीचे है, ब्रेकआउट 940 945 के ऊपर है। फिलहाल ट्रायंगल के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल तो ट्रायंगल के अंदर चल रहा है और सर ने लेवल्स बता दिए हैं। अंशुल जी एक चीज़ बताइए, एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं, तस्लीम आरिफ साहब, ये बोल रहे हैं सर बिग फैन ऑफ मनी नाइन। थैंक यू आरिफ साहब। और इनका सवाल ये है कि सर इनको कोई स्टॉक ऑप्शन पूछना था वैसे तो, जिससे कि लॉस कम हो जाए। आई नो कि आप एफ एंड ओ में स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर तो नहीं बताते हैं, लेकिन सर कोई शेयर जो एफ एंड ओ कैटेगरी में है, बहुत सारे आप शेयर ट्रैक करते हो, लाइक गेल, आईओसी, टाटा स्टील, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, कोई ऐसा काउंटर है जो आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मोमेंटम दे जाएगा? सर एक पहले भी एक स्टॉक दिया था एफ एंड ओ वाला, इत्तेफाक से आई आई पीईएल।
पीईएल में ब्रेकआउट आया था 1172 पे, वहां पे 3 दिन की अप मूव लेते हुए 1351 बन गया था। 2 दिन से इनसाइड बार बना रहा है, प्रोबेबली एक आध दिन और इनसाइड बार रह सकता है, बट अभी भी जो ब्रेकआउट था पीईएल का उसका टारगेट 1500 है। तो अभी फर्स्ट लेग खत्म हुआ है, पुल बैक के बाद सेकंड लेग में 1500 जाएगा। पीएल पे नजर रख सकते हैं, इसमें अभी सेकंड डे ऑफ कंसोलिडेशन है और 2 दिन एक दिन लग सकता है, बट इवेंचुअली जब निकलेगा तो ये 1500 तक निकल जाएगा। तो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए, जैसे ही ब्रेकआउट बनेगा हम रिकमेंड जरूर करेंगे, क्योंकि इंडेक्स वाला स्टॉक है और हम उसको रिकमेंड करते हैं, तो एज एन डिलीवरी हम रिकमेंड करेंगे, तो आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं जीत साहब, ये बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ अंशुल सर, द किंग ऑफ स्टॉक मार्केट। सर आपको किंग की उपाधि मिल गई है, अब तो आप विराट कोहली वाली ऑरेंज कैप आपको इस बार दिलवा देंगे। आप ऑरेंज कैप पहन कर आना, जैसे वो होता है ना आईपीएल में कि ऑरेंज कैप लगा लेते हैं अगर वो फील्डिंग कर रहे होते हैं जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए होते हैं, तो ऐसी एक ऑरेंज कैप आपको भी दिलवा देते हैं। इन्होंने सर हीरो मोटो कॉप लिया हुआ है, 4550 की कॉल ली हुई है इन्होंने, लेकिन आप हीरो मोटो कॉप पर सर ये बता दीजिए आपका व्यू क्या है। सर किंग ऑफ स्टॉक मार्केट तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन किंग ऑफ मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप बोलेंगे तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप जितना अच्छा मैं समझ रहा हूं, मेरे को नहीं लगता कोई और अभी समझ रहा है, क्योंकि उसको इतना 5 साल मैंने पढ़ा है, विलियम ओनील, मार्क मिनर्विनी, और फिर अपने कॉन्सेप्ट लगा के। आप माइक्रो कैप स्मॉल कैप के लिए बिल्कुल बोल सकते हैं, बाजार के लिए इसलिए नहीं बोल सकते कि एक बार झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो क्रॉस कर लेंगे, तब ताज छीन के हम लोग सिर में पहन लेंगे, किसी के देने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अभी फिर फिलहाल तो मिड फिर कैप। तो फिर तो स्ट्रीट आपको खुद पहना देगी सर। फिर आप बोलो मत बोलो, फिर तो पहना देगी, स्ट्रीट पहना देगी। अब बताइए हीरो मोटो कॉप पर सर क्या करना चाहिए। को अच्छा लग रहा है सर, 2 दिन से इनसाइड बार बना रहा है पोस्ट ब्रेकआउट कैंडल। ब्रेकआउट पे वॉल्यूम 8 लाख का एवरेज वॉल्यूम होता है, 8.5 लाख का। ब्रेकआउट के दिन 17 लाख का वॉल्यूम था, मतलब ऑलमोस्ट डबल। अब उसके बाद शायद सेकेंड डे ऑफ इनसाइड बार है, प्रोबेबली एक आध दिन और लगा सकता है, बट जैसे ही 4475 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा, वैसे ब्रेकआउट तो आ ही चुका है, और जो ब्रेकआउट आया है उसका टारगेट 4868 है। तो 1-2 दिन की ये कंसोलिडेशन है, जिस भी दिन फॉलो थ्रू मूव बनेगा 4868 तक ये स्टॉक निकल जाएगा। तो ये भी एक वन ऑफ एफ एंड स्टॉक है जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। 400 रुपए की तेजी मिल रही है। देखिए मैं स्मॉल कैप्स या माइक्रो कैप कैसे ट्रेड करता हूँ, वीकली पे बड़ी अपमूव दिखनी चाहिए, तब मैं डेली पे ब्रेकआउट्स प्ले करता हूँ। अगर आप एफ एंडो प्ले कर रहे हैं तो मैं एक छोटी सलाह आपको दे रहा हूँ, डेली पे एक छोटा अप ट्रेंड पकड़िए कि 5-8% का अप ट्रेंड बन रहा हो, फिर 15 मिनट के चार्ट पे आके आप छोटे छोटे ब्रेकआउट्स प्ले कीजिए, 1-1, 2-2% के, तो आप अच्छा पैसा बना लेंगे। स्टॉप लॉस भी आपका 1-1.5% का आसपास रहेगा और प्रॉफिट 2-2.5% की मिल जाएगी। तो जो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप पे मैं बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, आप छोटे टाइम फ्रेम पे एफ एंडो के लिए कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखिए कि 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ी नॉइस ज्यादा होती है, डेली चार्ट पे थोड़ी नॉइस कम होती है, तो उसको हिसाब से मैनेज कर लीजिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारे दर्शक हैं गौरव तिवारी जी, वो बोल रहे हैं सर टीटागढ़ रेल 960 की इन्होंने 32 रुपये पर कॉल ली हुई है, लेकिन टीटागढ़ रेल इसमें कल आई थिंक हमारे साथ गेस्ट थे, उन्होंने ही टीटागढ़ रेल पर राय भी दी थी। अंशुल भाई कैसा लग रहा है ऑन चार्ट्स, कहाँ जाता हुआ दिख रहा है टीटागढ़। तो टीटागढ़ पे हमने भी अपने क्लाइंट्स को राय दी है बाई करने के लिए। एक छोटा सा बाउंस बैक दिख रहा है, 923 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1093 तक बाउंस बैक आ सकता है। तो बट बाइंग क्लाइमेक्स के बाद वाला काउंटर है, तो बहुत इंटरेस्ट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब का पैटर्न बना है, एक बार 1093 तक का मूव लग रहा है। अगर प्ले कर रहे हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी में प्ले कीजिएगा, बाउंस बैक वाली स्टॉक्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्ले करना चाहिए। अभिषेक जी का सवाल है एशियन पेंट सर 2410 रुपये पर लिया है, एक मंथ तक होल्ड कर सकते हैं क्या। बिल्कुल करना चाहिए सर, अब आ गया है सपोर्ट जोन में, जहां तक हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ से एक आध दिन में फॉलो थ्रू मूव बना तो 2468, और वो निकला तो फिर 2570, दोनों टारगेट आ जाने चाहिए। ठीक है। अवधेश कुमार जी का सवाल है सर कैश का शेयर है एनआईटी 220 पर लिए हुए हैं इन्होंने, इसमें क्या स्टॉप लॉस लगा कर रखें सर, कभी रिकवर हो सकता है या नहीं। लग नहीं रहा सर, एकदम साइडवेज चला गया, और ऐसे साइडवेज काउंटर में मैं नाम बोल रहा हूँ, कल भी कोई एक स्टॉक हमने डिस्कस किया था, 1000 रुपए के आसपास का था, एकदम ऐसे शांत पड़े पड़े, या तो बड़ा अप कैंडल बनती है या बड़ी डाउन कैंडल बनती है। तो डाउन कैंडल से बचने के लिए आप 123 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अगर बड़ी अप मूव कैंडल बनी तो निकल जाइए। किसी एक दिन एक बड़ी मूव कैंडल आएगी, अब वो आज ही आ जाएगी, कल आएगी, महीना 15 दिन बाद आएगी, कहना मुश्किल है, बट जिस आपका पैटर्न है, बड़ी कैंडल आती जरूर है। ठीक है।
आशीष गुप्ता जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर बीएससी का इन्होंने 2500 का पुट बाय कर लें क्या, प्लीज़ हेल्प मी। ये बेसिकली क्या है कि सर बीएससी इनको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो क्या ये ठीक सोच रहे हैं क्या? ये 2385 तक आ सकता है। 2385 मेजर सपोर्ट है, वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है लॉन्ग्स का। अगर वो निकला तो फिर 300 400 रुपए की डाउन मूव बनेगी। तो यहाँ से अगर प्रिएम्प्टिव ले रहे हैं, आज के हाई का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट ले सकते हैं 2385 तक। बट मेजर शॉर्ट्स 2385 के नीचे खुलेंगे। ठीक है। स्वाति जैन जी पूछ रही हैं सर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने शॉर्ट टर्म के लिए, कोई स्टॉक बता दीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो सर अभी मतलब 4 से 8 स्टॉक अभी 2 3 दिन में क्लाइंट्स को दिए थे। टेगा, सामी, सामी आपके चैनल पे भी डिस्कस हुआ था, आरती भी हुआ था, पीपीएल फार्मा, गॉडफ्रे, एबीडीएल, रैलिस। अब आज हमने बाई दिया है। आज क्या दिया है? आज दिया है डीसीएम, श्रीराम दिया है, थॉमस कुक दिया है। थॉमस कुक अच्छा लग रहा है। थॉमस कुक में एक 7 8% की अपमूव मिल सकती है। हालांकि थोड़ा पहले दिया था क्लाइंट्स को 172 के आसपास, अभी 176 7 का हाई बन गया है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। आरती ड्रग 5% ऊपर देख के आप उस दिन घबरा गए थे, देखिए लास्ट में टारगेट सारे 7 8% के अचीव हो गए थे। तो माइक्रो कैप स्मॉल कैप में तो थोड़ा महंगा लेना पड़ता है। ये इंश्योरेंस कॉस्ट है जो आपको पे करनी है सिर्फ इस चीज के लिए कि कॉन्फर्मेशन मिल जाए कि हाँ मोमेंटम आ रहा है। रवि प्रकृति जी पूछ रहे हैं अंशुल सर, चाणक्य हैं आप मार्केट के, चलिए एक और उपाधि मिल गई आपको, किंग मिली, फिर चाणक्य मिली, सर अब और कितनी लेंगे? मतलब ये सारे अवार्ड आप ही को मिल रहे हैं क्या? अरे सर मैं बोल रहा हूँ इतना चने के झाड़ पे मत चढ़ा दीजिए कि गिरूं तो हड्डी बल्ली टूट जाए। नहीं, हम गिरने नहीं देंगे, डोंट वरी। जिस दिन ठोकता है ना वो बेभाव ठोकने पे आता है। कोई नहीं, अब उस समय को बुरा सोचकर क्यों जीना, जब अच्छा मिल रहा है तो अच्छे को एंजॉय करो। 1 लाख रुपए चने के क्या? झाड़ पे नीचे। अब देखो ये प्यार है, ये चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा रहे हैं। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनको भी वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। कोई इन्वेस्टमेंट वाला कोई ग्रेड का शेयर है क्या अंशुल जी? तो देखिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड के शेयर में तो मैं खुद ही जाके बैठ गया हूँ, टाटा टेक और अदानी ग्रीन, तो उस पर तो बात हो नहीं पाएगी। अब उसके बाद बचता है फिर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। आप देखो 240 रुपए से बढ़िया बढ़ते बढ़ते आया। पीपीएल फार्मा इनिशियल साइंस ऑफ अपमूव दिखा रहा है, तो यहाँ से पीपीएल फार्मा घुस जाइए। 204 पे हमने अपने क्लाइंट्स को वापस से यहाँ लॉन्ग कराया है, तो क्लाइंट वापस से लॉन्ग हो सकते हैं 204 पे ऑन द डिप्स। अभी 218 है मेरे ख्याल से। पीपीएल फार्मा इस समय ले लेना सबसे बेहतर आइडिया है। 8 10% का तो फटाक से मूव मिल जाएगा। और मेरे को लग रहा है कि अप मूव स्टार्ट हो गई है। आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरे को जितना फैग एंड पे कंसोलिडेशन चाहिए था उतना कंप्लीट किया। और वीकली चार्ट पे अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्लोज किया तो एक इनिशियल ब्रेकआउट कैंडल बन जाएगी। तो ये पीपीएल जैसे 240 पे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एकदम बहुत बेहतरीन था, यहाँ पे 218 पे पीपीएल फार्मा बहुत बेहतरीन दिख रहा है, तो पीपीएल फार्मा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पीपीएल फार्मा कर सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं फार्मा पर ही सवाल पूछ रहे हैं, कृष्णा अहीर जी, नाटको फार्मा पर सर 973 में लिया हुआ है, इसमें क्या करना है? तो नेटको फार्मा मेरे को याद है आप ही के शो पे मैंने पहली बार देना स्टार्ट किया था अपने क्लाइंट्स को भी 14 जुलाई मंडे को। लगभग 970 980 के आसपास, इसी के आसपास दिया था। और अपना डिस्कशन भी हुआ था कि गैप है 1049 पे और 1183 पे। तो आज बिल्कुल गैप का रेंज टेस्ट किया है 1049। यहाँ से अगर आज के सेशन में 1050 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है डे एंड तक, तो फिर आप मान के चलिए कि 1183 भी खुल जाएगा। तो अगर आपके पास पुराना लॉन्ग पड़ा हुआ है, सुबह वाले शो में मैंने बोला था 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी 50% 1183 के लिए कैरी कीजिए। फ्रेश बाई अगर करना है तो 1150 क्लोजिंग के बाद फ्रेश बाई बनेगा। टारगेट बाई 1183 का रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं महबूब खान साहब, सिटी केबल वाले हैं ये, एल&टी फाइनेंस में एंट्री कर सकते हैं क्या? अंशुल भाई इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं कल, एल&टी फाइनेंस के रिजल्ट से पहले एंट्री करना ठीक है क्या? तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 202 का स्टॉप लॉस है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो कट रहा है, तो थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आएगी। 196 184 की जोन है, जिसमें जहां जब बुलिश एविडेंस मिलेगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा, तब मैं रीबाई करूंगा। क्योंकि जो बड़ा वीकली चार्ट का ब्रेकआउट है उसको जाना है 500, तो उसके लिए एक पुल बैक चाहिए। पुल बैक पे इन्वेस्टर्स वापस बाई करेंगे, तो वो इन्वेस्टर वाली जोन आने दीजिए।
वहां पे कंसोलिडेशन में एंटर करेंगे। ठीक है। पवन पारिक जी का सवाल है सर, अंशुल जी वैसे तो कैश के शेयरों पर हम जनरली कम बात करते हैं इस सेगमेंट में, लेकिन आलोक इंडस्ट्री चूंकि आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हो और आज काउंटर में 7% का मूव है, 21 रुपये 39 पैसे के इन्होंने लिए हुए हैं, इस पर अपनी राय दे दीजिए। सर आलोक इंडस्ट्री में आज वापस से हमने बाई दिया है अपने क्लाइंट्स को, वही 21 रुपये 28 पैसे का लेवल था जब क्रॉस हुआ, वॉल्यूम से क्रॉस हुआ, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिख रहे थे 15 मिनट के चार्ट पे, तो हमने वापस से बाई दिया है। 24 रुपये 56 पैसा हमारा टारगेट है। तो लेवल्स, अगर मैं कोई लेवल बोल रहा हूँ तो बहुत ध्यान से सुनिए, उसके ऊपर नीचे जब भी निकलता है तो हम लोग बाई देते जरूर है। अब साई लाइफ ही देख लीजिए, उस दिन भी डिस्कस हो रहा था, आज वापस से नया ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई बना रहा है। उस दिन 838 का हाई बना था, 3850 का, अभी 836 का बना है। तो इसमें हम बाई देके बैठे ही हैं क्लाइंट्स को। तो लेवल्स बहुत ध्यान से नोट किया कीजिए जब कोई लेवल बताया जाए। नहीं तो इन्होंने ठीक ही तो बाय किया, 21 रुपये 39 पैसे, आपने 21 रुपये 28 पैसे के ऊपर बोला, तो ठीक है, उतना 10 पैसे का तो सर मूवमेंट चलता है। नहीं नहीं, मैं इनके पर्टिकुलर इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जब अच्छा। मैं किसी भी कोई स्टॉक में लेवल बोलता हूँ, पेपर में लिख के रखिए, स्टॉप लॉस, टारगेट, किसके ऊपर बाई, किसके ऊपर सेल। आपको ऐसा लगता है कि मुझे याद रहेगा, जब हीट ऑफ द मोमेंट में आते हैं आप सब भूल जाते हैं। एक पेन पेपर लेके, अगर आपके इंटरेस्ट का स्टॉक बताया जा रहा है तो पेन पेपर लेके नोट जरूर कीजिए। जैसे इनने बहुत सही खरीदा, ब्रेकआउट आते आते, अब सवाल पूछ के लेते तो लेट हो जाते, तो पॉइंट इनने नोट किया हुआ था इसलिए ले पाए। तो नोट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आज इसके रिजल्ट्स भी हैं, तो रिजल्ट से पहले इस काउंटर में मूव आना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं जो कि सवाल पूछ रहे हैं सर, टाटा पावर पर 444 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, पिंकू बोनिया जी ने। इस पे क्या राय रहेगी सर आपकी? देखिए, कल भी बड़ी मोमेंटम कैंडल के साथ और एवरेज वॉल्यूम इसका होता है 7 मिलियन, कल लगभग 13 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 410 412 की रेंज के आस ही पास आके क्लोज किया है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाके 15 के पास क्लोज कर देता तो मैं और कंफर्टेबल हो जाता। तो 412 15 ये जोन निकाल लेता है तो 447 आ जाएगा। थका थका के चल रहा है, लेकिन चल ऊपर ही की तरफ रहा है, डायरेक्शन इसका ऊपर है। इसने कभी भी लास्ट जो लोएस्ट लो बनाया था वो फरवरी 25 में बनाया था, उसके बाद हायर लो ही बनना है। भले वो एंगल ऑफ एसेंट बहुत स्टीप नहीं है, छोटा है, बट एंगल ऑफ एसेंट है। तो 447 मेरे को जाते हुए दिख रहा है। ठीक है। आहूजा साहब पूछ रहे हैं कि सर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1990 से शेयर लेके रखे हुए हैं, और रिलायंस पेट्रो भी मर्ज हो गया, वो भी रिलायंस में कन्वर्ट होकर आ गया 100 शेयर। अब इनके पास 900 शेयर हो गए रिलायंस के, बोनस वोनस सारे मिला के। अब ये रिटायर्ड आदमी है, अंशुल भाई इसको रख लें होल्डिंग में, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर, रिलायंस तो रखना ही है। मतलब रिलायंस पे तो कोई वो है ही नहीं, रिलायंस आराम से रख के छोड़िए। जब तक जियो की लिस्टिंग आएगी तब तक शायद आपको और अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो जियो टेलीकॉम की लिस्टिंग तक तो मतलब अच्छा ट्रैक्शन बनना चाहिए इसमें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मेघनाथ साहू जी, ये पूछ रहे हैं केपीआई ग्रीन पर सर रिव्यू बता दीजिए। केपीआई ग्रीन के सर रिजल्ट अच्छे आए थे, 111% ईपीएस ग्रोथ थी, डबल डिजिट से एकदम से मारा ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ, तो ऊपर 604 रुपए जाते हुए दिख रहा है। हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाई कॉल दिया हुआ है। ठीक है। इंजीनियर्स इंडिया पर आपकी क्या राय है सर? विशाल जी का सवाल है, 247 के बाय किए हुए हैं इन्होंने। इंडिया नीचे 247 का ब्रेक 237 का ब्रेकआउट आया था, 237 तक रीटेस्ट करने आ रहा है। 237 235 की जोन प्रोटेक्ट होती है तो 266 95 तक स्टॉक जा सकता है। एक हमारे दर्शक हैं संकेत जी। संकेत जी, आप ये बोल रहे कि आपका सवाल कभी ले लिया करें। सर आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो 10 रुपये के नीचे का, तो जनरली हम 10 रुपये का नहीं लेते हैं, 10 रुपये से नीचे का, और वो भी माइक्रो कैप कंपनी तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा, अगर आपके पास मिड कैप और लार्ज कैप के कुछ शेयर हैं, आप उनके बारे में ज़रूर लें, क्योंकि ये जो सर्किट वाले शेयर होते हैं इन पर जनरली व्यूज़ जो होते हैं वो कई बार गलत हो जाते हैं। सामी होटल पर तो हमने बात कर ली थी। मोहित जी का सवाल है धानी पर, सर 69 के लिए हुए इन्होंने, इसको एवरेज करना चाहते हैं, एवरेज करूं या लॉस बुक करूं धानी पर? दोनों चीज मत कीजिए, 63 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जिस भी दिन मूव आएगा 76 मिल जाएगा तो वहां बेच लीजिएगा। नितिन देशवाल जी का सवाल है सर, इरकॉन 218 पर बाइंग है, 6 महीने के लिए होल्ड करें, कब चलेगा ये?
सर आप बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक में सवाल पूछेंगे तो वही जवाब मिलेगा कि नहीं चलेगा। नीचे से वापस से इसने एक पैटर्न बनाया था 78 डेज का कप कैंडल पैटर्न। उस दिन ब्रेकआउट आया 101.6 मिलियन के वॉल्यूम से 1246% वॉल्यूम राइज। उसके बाद से कुछ नहीं किया, धीरे धीरे करके उस पूरी कैंडल को खा गया। बड़ा वॉल्यूम देख के रिटेल ने ब्रेकआउट प्ले कर लिया, उसको धीरे धीरे माल थमाते जा रहे हैं लोग। तो बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक्स को छोड़ देंगे, मतलब झूठी उम्मीद में जीना बड़ी दिक्कत का काम है सर। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद छोड़ देना चाहिए। एचईजी और ग्रेफाइट का हाल आपने देखा ही है। आई वुड सजेस्ट एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट करके पीपीएल फार्मा में चले जाइए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में चले जाइए। धीरे धीरे करके इनमें 6 महीने में देखिए कितना पैसा बन गया। और ये सब रेलवे डिफेंस का, डिफेंस नहीं, रेलवे काउंटर्स टूटते ही गए, पीएसयू काउंटर्स। अगर ये वॉर नहीं आया होता तो डिफेंस काउंटर का भी यही हाल होता। एकेएस के नाम से आईडी बनी हुई है, थोड़ा नाराज हो रहे हैं कि भाई मैं प्राइम मेंबर भी हूं और मेरा नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं लिया गया सुपर चैट पर। सर सुपर चैट पर जस्ट मेरे पास अभी फ्लैश हुआ आपका क्वेश्चन, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि आपका सवाल ना लिया जाए। इरिडा पर सर ये 1 साल का व्यू जानना चाहते हैं अंशुल भाई। इसके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स थोड़े वीक थे क्योंकि उनका जो दूसरी कंपनी के साथ पंगा हुआ था उसकी वजह से इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ी। काउंटर 10 रुपए तो वहां से टूट चुका है, 169-70 चल रहा था, अब 159 आ गया। सर 1 साल का व्यू क्या है इस पर? सर एक आध साल में देखिए, पहले तो एक बार ऐसा लग रहा है कि नीचे 141 तक जाएगा, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट जोन के पास से कोई पॉजिटिव रिएक्शन आया नहीं है। 158 159, तो पहले ये एक बार स्विंग लो टेस्ट करने जाएगा 140 रुपए 80 पैसे के आसपास तक। तो वहां तक जाएगा, वहां से वापस रिन्यूड अगर बाइंग आती है तो 196 234 तक के टारगेट दिख रहे हैं। बट ये काउंटर में जितना मोमेंटम बनना चाहिए था, ये खराब न्यूज की वजह से मोमेंटम एकदम खराब हो गया है। जयंता घोषाल जी का सवाल है सर, कॉनकोर कंटेनर कॉर्प पर 1 साल का व्यू जानना चाहते हैं। कॉनकोर एक आध साल में तो अच्छा पैसा आपको दे सकता है, लेकिन ये एक चीज याद रखिए कि ये भी बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है। अगर ब्रेकआउट नहीं फेल किया तो फिर ये धीरे धीरे करके आपको वीकली स्विंग हाई तक के अपमूव दे सकता है। वीकली स्विंग हाई है इसका 687 रुपए। बट अगेन वही इरकॉन आईआरएफसी वाला हाल है, अगर ब्रेकआउट फेल किया तो फिर वहीं वहीं रहेगा, रिटेल को माल थमाया जाएगा। अगर चल गया, बाउंस बैक शार्प कर गया, तो 687 जा सकता है। आइडियली मैं इस काउंटर में ना ब्रेकआउट प्ले करूंगा, ना मैं बाई करना पसंद करूंगा। ठीक है। रमेश मीना जी का सवाल है सर, टाइटन की इन्होंने 3540 की स्ट्राइक की कॉल ली है, होल्ड करें या सेल? सर टाइटन पे क्या व्यू है आपका काउंटर पर शॉर्ट टर्म? टाइटन टाइटन उस दिन भी हमने डिस्कस किया था सर, जब गिर रहा था कि 3372 का लो अगर स्वीप करता है तो बाउंस बैक करेगा 3515 तक। तो लगभग 3515 तक का बाउंस बैक इनिशिएट हो चुका है। लो स्वीप हुआ था, मतलब लो के नीचे क्लोज किया, लॉन्ग से एलिमिनेट किया 11 जुलाई को। 12 को हैमर बना के लो स्वीप करके ऊपर आया है 14 को, और 14 से कंटिन्यूस अपमूव है, तो 3515 तक इनिशियली दिख रहा है। ठीक है। पायल जी का सवाल है, आईआरएफसी सर 148 में बाइंग है, लॉस हो रहा है, इसके रिजल्ट आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। अंशुल भाई एक में आईआरएफसी में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहा था, कल की ही बात है कि इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना वो ऑलमोस्ट 99% है, मतलब खर्चा कंपनी करती ही नहीं है। और ये 1 क्वार्टर का नहीं है, ये इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितने समय से है। देखिए जितनी सेल करते हैं लगभग उतना ही इनका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, और इसलिए मार्जिन्स उतने हो जाते हैं क्योंकि खर्चा इनका नहीं है। एक्सपेंस 6723 करोड़ की सेल पर कुल 44 करोड़ रुपए का, अदर इनकम है नहीं, डेप्रीसिएशन है नहीं, केवल और केवल खर्चा कहाँ आता है? इंटरेस्ट पर। तो इंटरेस्ट 4996, तो मतलब लो कॉस्ट अगर हम बोल सकते हैं कंपनी को कि मार्जिन्स के लिहाज से बेहतरीन। और अगर हम नेट प्रॉफिट के लिहाज से देखें, चूंकि इंटरेस्ट का खर्चा रहता है, तो 1682 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया था। अब इनके नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट, ये नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट अगले माफ कीजिएगा, इस क्वार्टर के रिजल्ट 23 या 24 जुलाई में आ रहे हैं। क्या करना है सर इस पर? सर क्या, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद नीचे आए 52% करेक्ट होने के बाद साइडवेज पड़े हैं काउंटर। मोमेंटम बनेगा 154.55 के ऊपर, ब्रेकडाउन बनेगा इनिशियल 130 के नीचे और आइडियली 114 के नीचे, दोनों ही नहीं क्रॉस हो रहा है, तो साइडवेज का ही व्यू है। ठीक है। सर सेनको पर आपकी राय, सेनको गोल्ड? सेनको आज मोमेंटम कैंडल बन रहा है, अगर ये मोमेंटम कैंडल बनी रही तो 367 का थ्री नहीं सॉरी
367.3। अच्छा, 367.25 टेस्ट कर सकता था, जो कर लिया है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर 407 रुपए तक का टारगेट खुल सकता है। इसमें भी बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 70.5% की करेक्शन थी, तो थोड़ा ध्यान से ब्रेकआउट प्ले कीजिए जो लोअर लेवल से आ रहे हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल है ग्रीव्स कॉटन पर। 1000 शेयर हैं जगदीश जी के 224 रुपये पर, क्या करें सर? ग्रीव्स कॉटन 220 तक जा सकता है सर। 220 निकला तो फिर 223 तक जाएगा। और एक चीज याद रखिए, ग्रीव्स कॉटन में भी 14 हफ्ते में 47% करेक्ट किया है, तो ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। कृष्ण यादव जी का सवाल है, बोल रहे हैं सर नाराज हो क्या मेरे से, मेरे सवाल नहीं ले रहे हो? अरे सर किसी से नाराज नहीं हूँ, मेरा सबसे प्रेम है, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं छिप जाता है। क्रिसिल 4450 पर है, क्या करें? इस पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या अंशुल जी? सर मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बुक करके किसी और अच्छे काउंटर में निकल जाइए। अपसाइड मिलेगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे आ जाएगा, अपसाइड मिलेगी, बट मोमेंटम बहुत स्लो रहेगा। ठीक है, 5900 रुपये का आ गया है तो 4400 का लिया हुआ है, ठीक है। अच्छी बात है कि यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है। सेग्लिटी ये 1000 शेयर लिए हूँ 51 रुपये पर, इसमें क्या करें सर? ये भी बहुत मोमेंटम नहीं है सर। जाना इसको 48 रुपए 70 पैसे है, लेकिन मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम 48-70 के ऊपर ही बनेगा, तब इस काउंटर में अच्छी तेजी आएगी। तो अगर ले चुके हैं तो वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं लिए हैं तो 48-70 के बाद ही बाई बनता है। पवन पारिक जी का सवाल है सर, टाटा मोटर्स लिए हुए हैं इन्होंने, ये अदानी पावर या अदानी ग्रीन एनर्जी में मूव करना चाहते हैं, कर लें क्या? अदानी ग्रीन अगर के रिजल्ट्स की डेट आ गई है सर, आई थिंक 28 तारीख को इसके रिजल्ट आ रहे हैं अदानी ग्रीन के। क्या करें, मूव कर लें क्या अदानी ग्रीन या अदानी पावर में? अगर नजरिया 2-3 महीने का है तो मूव कर लेना चाहिए सर, क्योंकि अगले 2-2.5 महीने तो वो मतलब थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के आसपास ही टाटा मोटर्स चलेगा, उसके पहले चलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर स्विच करना है तो कर सकते हैं, बट अदानी ग्रीन पे मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट कोई सलाह नहीं है। एटीजीएल या अदानी पावर में शिफ्ट कर सकते हैं। अदानी पावर में ऑलरेडी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर चल रहा है, तो मेरे को वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट किसी भी दिन एटीजीएल में भी बड़ा डंडा खड़ा होगा। प्राइमा फेसी इंडिकेशन आने लगे हैं, जो कल 1:15 से आज सुबह 9:15 तक की जो मूव थी, इसमें प्राइमा फेसी इंडिकेशन है कि एटीजीएल में भी जान आने लगी है। ठीक है, तो एटीजीएल में भी जान आने लगी है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं अभिषेक शुक्ला साहब, इन्होंने सर बीडीएल का अगस्त फ्यूचर लिया हुआ 1960 पर, और अब ये नीचे आ गया है, लॉस हो रहा है इनको काफ़ी ज़्यादा, अब क्या करें शुक्ला साहब, क्या करें? सर बीडीएल में 1800 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, जो कि टूट चुका है। तो आइडियली स्टॉक को लिक्विडिटी लेने नीचे आना चाहिए। पहला लेवल बनता है 1572 का। तो अगर आज 1800 के नीचे क्लोजिंग आती है तो 1572 तक का टारगेट दिख रहा है। चलिए अंशुल जी आते हैं, तो सवालों की स्पीड ऐसे हो जाती है कि बहुत तेज वर्षा हो जाती है। अब देखिए सवाल लेना तो सारे सवाल लेना तो संभव नहीं है। मैं दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए जिनको आज ही सवाल पूछने हैं वो तो 1 बजे का शो है, अभी थोड़ी देर में सुमित जी करेंगे, उनके शो में सवाल पूछ लें। नहीं तो कल अगर अंशुल जी से ही सवाल पूछना चाहते हैं तो 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ जाइए, और 10:30 से 12 बजे तक अंशुल जी से सवाल ही सवाल पूछने। तो कल अंशुल जी हमारे साथ एक्सक्लूसिवली रहेंगे, तो आप उस समय सवाल पूछ सकते हैं अगर थोड़ा सा भी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म आप पूछना चाहते हैं। तो फिलहाल इस शो को तो विराम करने का समय आ गया। अंशुल भाई आप हमारे साथ जुड़े आज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, थैंक यू। तो कमाई का वायदा, इसको यहाँ पर ही अभी ब्रेक लेने का समय आ गया। जुड़े रहिए मनी 9 के साथ, नमस्कार।